प्रोग्राम महलादारी में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़ 18 की कोशिश है कि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, मुख्तलिफ वार्डों, पंचायतों वार्डों में जाकर वहाँ लोगों के जो बुनियादी मसले मसाइल हैं उनका अजाला करवाना है और उनकी निशानदेही करना है, ताकि जल्द वो इशूज़ जो है हुकाम की नज़रों में आए और ताकि उन्हें जल्द अज जल्द वहाँ से वो बुनियादी सहूलियात जो है, बुनियादी जो फुकदान है और बुनियादी मसाइल जो है उनका अजाला हो सके और उनका हल मिल सके। इसी सिलसिले में इस खुसूसी पेशकश में आज हम, इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हम ब्लॉक हरदोबोरा के हल्के पंचायती हल्का हरदोबोरा ए के वार्ड नंबर 7 में है और इस गाँव और इस वार्ड का नाम है गुलाब दजी। क्योंकि यह एक पहाड़ी एरिया है और यहाँ काफ़ी सारे मुश्किलात हैं लोगों को, और आज हमने मुनासिब जाना है और इस महलादारी के खुसूसी प्रोग्राम में आज हम इस इलाके में आए हैं और यहाँ के लोगों से जो मसले मसाइल दरपेश हैं उन्हीं की ज़बानी से सुनेंगे और जानेंगे क्या क्या बुनियादी मसले हैं और मसाइल हैं और आज तक क्यों ये मसाइल ये हल नहीं हुए। आइए हम आपसे रूबरू करवाते हैं, इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे और इनकी ज़बानी से हम सुनेंगे। बारामूला जिले का वार्ड नंबर 7 गुलाब दाजी गुलमर्ग निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा है। गुलाब दाजी की संख्या करीब 700 है। 2018 में हुए थे पंचायत चुनाव। निर्विरोध सरपंच चुने गए फारूक अहमद वानी। चलिए हमारे साथ कुछ यहाँ के मुकामी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मसले मसाइल हैं। असल में जो ये इलाका है ये फॉरफलिंग इलाका है। यहाँ का जो मुश्किलात हैं, हर रंग में यहाँ मुश्किलात हैं। अगर हम पहली बात करें तो इंसान की जो ज़िंदगी में कुछ जो मसाइल होते हैं जिसका कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी होती है, उसमें एक तो आती है पानी, दूसरे तो आती है रोड और तीसरे तो बिजली। अगर हम इन पर बात करेंगे तो रोड का मसला तो पूरा तो हल नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल इसका मैकडम जो हुआ था उबोरा से गुलाब दजी तक, उसमें भी कोताही की गई थी। उस कोताही की वजह से आपने देखा होगा, आप वहाँ से आया होगा कि आपने देखा होगा कि मैकडम यानी अभी तक सिर्फ 4 महीना हो गए। 4 महीने में आपने देखा होगा कि मैकडम नहीं रहा। वो सबसे बड़ा इश्यू है, वो उखड़ गया है। ये उखड़ गया है, उसमें नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया, नाकिस मटेरियल। और मुझे ये भी पता चला कि वो सीजन नहीं था उस वक्त मैकडम डालने का, फिर भी उन्होंने डाल दिया। अगर अब डाल दिया ये, लेकिन फिर भी सही से डालना था, नहीं डाला। और ये आपने खुद ही देखा। और सबसे बड़ा जो दूसरा पॉइंट है वो पानी का है। आपने देखा है कि यहाँ पर अगर आप अपना कैमरा भी घुमाएंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पर जो नल का पानी जो चल रहा है, आपने देखा है कि पूरे के पूरे लाइनें जो बिछाई हुआ है ये ऊपर ही ऊपर। पहले हम अपने नाजरीन से, आपको मैं यहाँ पे रोक लूंगा और यहाँ से पहले अपने नाजरीन को यही पाइपें हम दिखाएंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ पे इस शख्स ने, हम मुकामी लोगों ने पानी का मसला उठाया है और यहाँ इन्हें पानी के काफ़ी सारे मुश्किल पेश आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुराने ज़माने की पाइपें जो है, जंग आलूदा पाइपें जो यहाँ पे हैं, इनको बिछाया गया है और अब तक उन्हें पानी जो है मैसर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अगर जल जीवन मिशन की हम बात करें, क्योंकि हर तरह ये ढंडूरा पीटा जा रहा है कि पानी जो है वो हर घर को पहुंचाया जा रहा है, मगर ये फार फ्लंग एरिया है, जंगलाती एरिया है गुलाब दजी, और यहाँ उन्हें पीने के पानी जो के मसाइल जो दरपेश हैं वो है। आप देख सकते हैं कि किस तरह प्लास्टिक की जो पाइपें हैं वो उन्होंने आज खुद लगाई है यहाँ पे, और यहाँ पुराने दौर की जो पाइपें हैं, और इस तरह से साफ जाहिर होता है कि किस तरह उन्हें पीने के पानी के मसले जो है वो दरपेश हैं और काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। चलिए इसी शख्स के पास हम फिर चलते हैं
और इनकी ज़बानी से मजीद जो उनकी मुश्किलात है बताए, क्या कितना मुश्किल है ये पानी का जो मसला है? भाई इतना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर। बिल्कुल आज आपने मस्सा में यहाँ पानी नहीं होती है। जानते हो क्या, उधर हमें यहाँ पर फिल्टर को जो पुष्कर में जो इसका जो रिजर्वेशन जो टंकी बनाई हुई है पानी के लिए, वहाँ पर हमें नाइट में पानी पकड़ना पड़ता है। वो टंकी कहाँ पे है? वो पुष्कर में है। पुष्कर, बिल्कुल। तो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बिल्कुल। यानी इसका मतलब 3 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता है पानी के हुसूल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वह फिल्टर को हमें फ़ोन करना पड़ता है कि हमें नाइट पानी डाले यहाँ पे, ताकि हम टंकी में वो रिजर्व करें। असल में जानते हैं, इससे पहले हमने गुलाम समीर साहब को भी इस बारे में कहा, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। बाद में मुझे फारूक अहमद शाह के पास जाना पड़ा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल उन्होंने मुझे इसमें ताउन दिया। बिल्कुल ये जो नई लाइन जो अब डालनी है, इसमें उनने हमें वहाँ बिल्कुल वादा दिया कि हम ये लगाएंगे। बिल्कुल ने वो वादा पूरा किया। हम उनके शुक्रगुजार है कि नए अब वो जो सेंक्शन हो गया हमारा बड़ा प्लान, वो गूगल डाटा से आ रहा है। हाँ, वो इस साल शायद मेरे ख्याल में तो वो हो जाएगा इस साल। क्या क्या मुश्किलात है? इसके अलावा सबसे बड़ा मुश्किल जो ये एक तो पानी का है, दूसरा तो अब मैंने रोड की बात की। आपने देखा है कि ये जो रोड जा रहा है ये हमारा एक तहसील को टच कर रहा है, लेकिन सिर्फ अगर हम यहाँ तहसील में जाएंगे, कारुमा तहसील में, सिर्फ हमें 10 मिनट, हाँ बिल्कुल 10 मिनट में हम कारुमा पहुँचते हैं। लेकिन बड़ा इशू है इसमें वो जंगलात का है। जंगलात की वजह से हम यहाँ पर यानी ट्रांसपोर्ट से महरूम हो गए हैं। वजह यही है कि वो यहाँ से काम नहीं करने देते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से नीचे तक सिर्फ 500 फीट, किलोमीटर की बात नहीं है, 500 फीट की बात है। 500 फीट अगर ये पूरा हो जाएगा, हमें कनेक्टिविटी जानते तंगमर्ग और खाग का तहसील आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इश्यू है। दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ से कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से अगर हम जाएंगे कारुमा, यहाँ से हमें 6 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ से कितनी मसाफत होगी? यहाँ पर सिर्फ अगर आदमी खुद पैदल जाए, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो 6 किलोमीटर, अगर यहाँ से हो जाएगा तो आधा किलोमीटर, आधा मीटर किलो से भी कम। तो इसलिए इसमें आपको रुकावटें मिली है, काम नहीं हो पाया? बिल्कुल रुकावटें हो रही है यहाँ पर। और एक मसला है यहाँ पर, वो तो होता है वो टावर का, सिग्नल का इशू, सबसे बड़ा इशू। कम से कम आप जानते हैं, अगर नीचे गांव में जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग टावर है, नज़दीक लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन वहाँ का जो टावर है तो एक दूसरे से नज़दीक है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये टावर होना चाहिए। यहाँ पे नेटवर्क का इशू है आपको? यहाँ पे इतना बड़ा मोबाइल और नेटवर्क नहीं है? बिल्कुल, यहाँ जो यूथ है यहाँ पर जो पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। पिछले 6 महीने से पहले यहाँ पर एक टावर आया था, वो BSNL का। आपने देखा ये पोल लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये उसी के लिए है। अच्छा। हाँ, अभी तक वो तो तार नहीं लगाई हुई है इन पे। अच्छा, वो भी नहीं फिर लगाया गया? बिल्कुल, वो भी नहीं लगा। वो इश्यू आ गया है जंगलात का। उनने ले लिया वो लैंड, जंगलात से उनने खरीद ली, लेकिन वो प्रोसेस में चल रहा है। फिर भी उनको बनाने देना चाहिए ना, वो तो हो जाएगा जब उनने वो प्रोसेस। ये बताया, आप भी एक्स सरपंच रह चुके हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे जो पंचायती नुमाइंदे हैं, तो उनके जरिए से क्या क्या काम हुआ है और किस में कोताही हुई, कितना नहीं हुआ? असल में जो खुद किसी गांव का बाशिंदा हो, उनका नजर होता है उस गांव पर। ये तो असल में उसने भी काम किया है, लेकिन उतना नहीं कर पाया जितना करना चाहिए। असल में उसका भी गलती नहीं है इसमें। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्लॉक का, उसमें जो भी पैसा देता है वो देता है नारेगा। अगर नारेगा पर हम बात करें तो नारेगा में सबसे ज्यादा पैसा आता है, लेकिन काम अगर ग्राउंड लेवल पर बात करेंगे, ग्राउंड लेवल पर वो कम हो जाता है। उसकी एक वजह है, सबसे बड़ा वजह यह है, सबसे बड़ा ये इशू आता है नरेगा में कि रेट्स जो होते हैं लेबर के लिए, उसमें आता है कि आप अगर 100 रुपये खर्च करेंगे तो इसमें 60 रुपये आप लेबर पर खर्च करें और 40 रुपये कंक्रीट यानी मटेरियल पर खर्च करें। जब हम ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं कश्मीर में, यहाँ पर 60 रुपये कंक्रीट पर यानी लेबर को 40 रुपये खर्च, लेबर पर 40 रुपये खर्च होते हैं और 60 रुपये किस पर, मटेरियल पर। यहाँ पर वो सबसे बड़ा इश्यू हो रहा है। तो आप बताएं क्या क्या बुनियादी जो मसले मसाइल हैं, क्या क्या है वो आप? सर, यहाँ सबसे पहले यहाँ पानी की बहुत किल्लत है सर। यहाँ से हमें बहुत दूर पानी लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये जंगली एरिया है,
यहाँ का जो चश्मा है वो नीचे है, नलों से पानी नहीं आता है, इसलिए हमें बहुत ही मुश्किलात यहाँ दरपेश आता है। अच्छा, और क्या है रोड के हवाले से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये रोड कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ से तहसील भी पड़ता है और अस्पताल, यहाँ जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है ये भी मतलब ये कनेक्ट होना चाहिए, लोगों को बहुत आसानी हो जाएंगी। और क्या क्या मुश्किल, टावर्स का? हाँ सर, सिग्नल बहुत प्रॉब्लम है यहाँ सिग्नल का। पिछले यहाँ BSNL का कुछ यहाँ लगाया, लेकिन फिर उन्होंने इस पे काम नहीं किया है। अच्छा, इस वक्त आप क्या डिमांड रखते हैं? क्योंकि अगर हम नेटवर्क की भी बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल सारा जो है नेटवर्क से ही जुड़ा रहता है और सारी जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन है वो ज़्यादातर इंटरनेट के ज़रिए से हो, तो इस लिहाज से इस एरिया में काफ़ी सारी मुश्किलात है स्टूडेंट। हाँ सर, बहुत सी मुश्किलात हैं, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये गाँव बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड एरिया है। यहाँ नेटवर्क बहुत कम आता है, सिग्नल वीक आता है। हमारी यही डिमांड रहेगी कि यहाँ सिग्नल टावर अच्छे सा होना चाहिए। नाज़रीन, महलादारी के इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे लेते हैं हम एक तिजारती वक्फा। सक्रिय कई दिव्यांग लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मंडी में बड़ा हादसा टला। जोगिंदरनगर से अमृतसर जा रही बस का खुला टायर, किसी भी सवारी को नहीं आई कोई चोट, दूसरी बस में भेजी गई सभी सवारियां। किन्नौर पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ काम करने का दिया गुरु मंत्र। चंबा के जालपा मंदिर, मई का बाग और जुलाहकड़ी मंदिर में स्थापित काली माता की मूर्ति के खुसूसी प्रोग्राम महलादारी में आपका खैर मकदम। इस वक्त हम गुलाबदजी में हैं और हमारे साथ और मुकामी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वार्ड नंबर 7 में जो पंचायती वार्ड नंबर 7 है, इसमें क्या कुछ दिक्कतें हैं? जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है ताबिश साहब, क्या क्या बुनियादी मसले यहाँ पे हैं जो दरपेश है इस खासकर इस गुलाबदजी में? जी, अगर हम मसले पे बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं। तो यहाँ पे मैं गिने चुने मसले के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रोड की है। यहाँ का रोड इतना ख़राब है। यहाँ पे जब मैग्डामाइजेशन किया गया है तो मुझे नहीं लगता है कि 6-7 महीने हुए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले 50 सालों में यहाँ पे मैग्डामाइजेशन नहीं किया गया है। इतना मतलब बुरे रोड है यहाँ की हालत। और दूसरी बात मैं करूँगा, यहाँ के जो पानी है, पानी की किल्लत बहुत ख़तरनाक मसला है यहाँ पे। अगर हम पानी ले जाते हैं कहीं पे तो हमें यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो भी ट्रैक्टर में या ऑटो में। तो यहाँ पे पानी का मसला बहुत बड़ा है। वो कहाँ से आपको उसका हुसूल कहाँ से होता है? वो होता है पोशकर पे। हाँ, तो हमें यहाँ से तकरीबन आधा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है पोशकर तक। तो वहाँ से हमें पानी ले जाना पड़ता है, वहाँ वो भी ऑटो में या ट्रैक्टर पे हम लाते हैं वहाँ से। तो पानी का मसला यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात अगर मैं करूँगा वो यहाँ की तबी सहूलियात की, हॉस्पिटल की। यहाँ पे जब विंटर में यहाँ पे तकरीबन 4-5 फीट बर्फ पड़ता है, तो खुदा न खास्ता जब कोई यहाँ पे बीमार होता है तो हमें बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमें यहाँ से अगर कोई बीमार होता है यहाँ पे, हमें वो उसको ले जाना चाहता, हम उसको ले जाते हैं पोशकर या उबूरा। वो यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। हाँ, फिर पैदल जाना पड़ता है। जब बर्फ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, फिर हम उसको 4 पाई पे ले जाते हैं वहाँ तक। नाज़रीन, यहाँ पे मैं बता दूं कि इस बंदे का कहना है कि यहाँ ये जो पहाड़ी एरिया है और दूर दराज इलाका है, क्योंकि यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। और जो ही विंटर में यहाँ पे बर्फबारी होती है, करीबन 4 से 5 फुट बर्फ इस इलाके में जमा होती है। और यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस इलाके में जब बर्फ होती है तो उस वक्त जो भी कोई मरीज होता है या कोई भी किसी भी वक्त कोई हादसा होता है तो उन्हें फिर कंधे पे उठाकर यहाँ से पोशकर या दूसरे इलाकों में कारखाना जाकर उन्हें इलाज के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ इस इलाके में, इस फार फ्लंग एरिया में एक डिस्पेंसरी होती तो इन्हें इस तरह की दिक्कतें पेश ना आती। जी, और बताएं क्या क्या है?
जी आजकल जो न्यू जनरेशन है, अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वो भी बहुत बड़ा मसला है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होता है, तो नेटवर्क नहीं होता है यहाँ पे टावर भी नहीं है। अगर यहाँ पे टावर होता तो बहुत आसान होता है यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए, तो फ्यूचर के लिए अच्छा होता। अच्छा, यहाँ पे जो रूरल सैनिटेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये डब्बे वब्बे लगाए गए हैं, तो क्या वो सैनिटेशन फिर होती है? नहीं, वो तो हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन जब वो भर के आए तो यहाँ पे कोई नहीं आया है उनको उठाने के लिए, ना साफ करने के लिए, वैसे ही हुआ है। और यहाँ से मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि जो रूरल सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट ने कदम उठाया था और मुख्तलिफ जगहों पे डस्टबिन लगाए गए थे, और यहाँ पे भी डस्टबिन लगा है, मगर उसको सिर्फ यहाँ पे नाम और फोटो शूट के लिए रखा गया है, और अब इसको उठाने वाला कोई नहीं है, इसका मालिक कोई नहीं है। यहाँ से लोग जो है अपना कूड़ा करकट जो है निकाल कर इसमें फेंकते हैं, और फिर उससे यहाँ कोई डिपार्टमेंट का नहीं आता है, न उसके उठाया जाता है। सिर्फ ये जो सारा कूड़ा करकट जो है आलूदगी है वो यहीं पे रहती है, और इसलिए यहाँ बदबू फैलती है और लोगों को काफी सारे मुश्किलात पेश आते हैं। और यहाँ पे कुछ और नौजवान हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ ये भी हमें बताएंगे क्या क्या मसले हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं। हमें बहुत मुश्किलात हो जाती है, ना हमें बिजली अच्छी तरह से मिलती है, ना यहाँ पे टावर है, ना डिस्पेंसरी है, ना रोड अच्छा है, ना पानी मिलता है। हमें बहुत प्रॉब्लम है, 2024 में भी हमें बहुत प्रॉब्लम है। मिनिस्टरों के पास हम जाते हैं, कल करेंगे, अब करेंगे, उस टाइम करेंगे, पर कुछ नहीं करते हैं वो लोग। जो पंचायती नुमाइंदे यहाँ पे आए, क्या उन्होंने अपना काम कुछ नहीं किया? उन्होंने बस अपने घर बनाए हैं, बस कुछ नहीं किया। सिर्फ इस साल उन्होंने कुछ घर दिए हैं, घर 10-15 आए जो आए हुए क्वार्टर जो आते हैं, बस यही दिए हैं उन लोगों ने, बस बाकी काम तो उसने कुछ नहीं किया इस गाँव के लिए। तो टावर के हवाले से क्या कुछ मुश्किलात? बहुत सी मुश्किलात है यहाँ, नेटवर्क इशू है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और नौजवान हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान यहाँ पे है, क्या क्या है? जैसे कि अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोड की प्रॉब्लम है, जैसे कि तारिश भाई ने भी बोल दिया, ना रोड है, ना पावर है, ना कि जैसे कि नेटवर्क की ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि हम PDF फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, हमें जाना पड़ता है उबूरा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 2G भी नहीं चलता है, वो बड़ी मुश्किल है। और देखा जाए तो पानी तो है ही नहीं, पिछले 13-14 सालों से ना होने के बराबर है जी। तो जहाँ पे जो पंचायती नुमाइंदे है या डिपार्टमेंट है, क्योंकि अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, यहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि हर घर को पानी पहुँचाया जाए, क्या उस लिहाज से कोई पेशरफ्त यहाँ पे हुई है? आप बोलोगे कि शायद ये भी झूठ बोल रहा है, आप चाहो तो खुद देख सकते हो। ये देखो नल यहाँ से कैसे हैं, पाइप देखो कहाँ से कैसा है, तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या डिमांड रखते हैं? ये चाहते हैं हम भी कि पानी हो जाए, पानी की फैसिलिटी मिल जाए, जैसे कि पावर की फैसिलिटी मिल जाए या टावर की, जी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, आपने सुना है कि ये जो गुलाबदजी इलाका है और यहाँ के लोगों को जो बुनियादी जो मसाइल दरपेश है, और इनका कहना है कि यहाँ सबसे बड़ा इशू टावर का इशू है, और इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, और तीसरा जो है सबसे बड़ा इशू जो है पीने का पानी का हवाला जो उन्होंने दिया है, और यहाँ पीने के पानी का सबसे बड़ा मसला है, और उन्हें कई किलोमीटर की मसाफत तय करके वहाँ से पानी हासिल करना पड़ता है। और यहाँ सैनिटेशन के हवाले से अगर हम बात करें, यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से डस्टबिन रखे गए हैं, मगर यहाँ इसका उठाने वाला कोई नहीं रहता है, और इसलिए काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और यहाँ टावर की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ अरसे पहले BSNL टावर की बात हुई थी, और यहाँ 1-2 पोल भी यहाँ पे लगाए गए थे, और बाद में उसको भी छोड़ा गया, और यहाँ से कोई फिर काम नहीं हुआ है। और इसलिए अगर उन्हें एक मामूली सी जो PDF फाइल है उसको अगर उन्हें डाउनलोड करना पड़ता है तो उन्हें कई किलोमीटर को दूर जाना पड़ता है, और उसके बाद वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। और इसलिए हम आज इस फार फ्लंग एरिया में आए हैं, और जो हमारी खुसूसी पेशकश है ये मोहल्लेदारी का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हमने आज इस यानी जो गुलाबदजी है पंचायती हल्का जो हरदोबुरा का है और वार्ड नंबर 7 है, और यहाँ के मुकामी लोगों ने जो अपने मसाइल सुनाए हैं और उनकी यानी रुदात जो उन्होंने बताई है कि किस तरह के मसाइल दरपेश है। और हमारी कोशिश रहे
कहती है कि इन मसाइल को हुकाम की नोट्स में लाए और उन्हें बेदार करना है, उन्हें नींद से बेदार करना है, उनको जगाना है कि किस तरह से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मसले दरपेश के लोगों को उनको हल के लिए हमारी कोशिश रहती है। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो ही ये प्रोग्राम सरकार देखे और उसके बाद फौरन इनके जो ये दीवाना मसाइल है और बुनियादी मसाइल है उनका अजाला हो जाए, ताकि आने वाले वक्त में उन्हें कोई शिकायत ना रहे। नाज़रीन, मोहल्लेदारी के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपने लोगों के जो मसाइल है वो सुने हैं, और इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं पंचायती नुमाइंदगी की, क्योंकि पंचायत से ही बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो पिछले गुज़श्ता कई दहाइयों से नहीं हुए हैं। और इस सिलसिले में गुलाबदजी के हवाले से अगर हम बात करें, इनके सरपंच जो है यहाँ पे फारूक साहब हमारे साथ हैं। फारूक साहब, जिस तरह गुलाबदजी की बात अगर हम करें, वहाँ पे लोगों ने कुछ मसाइल भी उठाए हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्होंने कहा कि वो हुए हैं, मगर ऐसे भी काम है जो आज तक नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कितने काम हुए हैं पंचायत, जब से पंचायती राज पंचायती सिस्टम यहाँ हुआ है, तो वो बताएं। सबसे पहले मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। ये जो हमारा पंचायत है इसको बोलते हैं हरदोपुरा ए। इसमें आते हैं हारीपुरा भी, गुलाबदजी भी और खारपुरा भी, ब्रन्नार भी, और हर 50% इसकी ये हरदोपुरा विलेज की आबादी। ये डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा हलका है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ये सबसे बड़ा हलका है, क्योंकि फंड्स जितने हमारे पास आते थे, हमने बहुत कोशिश की गुलाबदजी में काम करवाने की, लेकिन वहाँ जंगलात का लैंड है, वहाँ टेंडर होने के बावजूद भी काम ही नहीं होते, वहाँ जंगलात वाले उनको एनओसी ही नहीं देते। तो ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन हमने मैकडम करवाया, यहाँ से उनको रोड भी नहीं था, उबूरा से वहाँ तक मैकडम भी करवाया, लाइटें लगाई, जो कुछ भी हमसे मुमकिन हो सका हमने करवा दिया। लेकिन जब हमने काम को मतलब एक पुल बनाना था उधर छोटा कलवर्ट, टेंडर हो गया लेकिन काम नहीं हुआ, क्योंकि जंगलात ने एनओसी उनको नहीं दी। रोड का भी है, उन्होंने बोला कि उसमें भी जंगलात ने एनओसी नहीं दे रहे। नहीं, देखिए सर, उबूरा से उनको रोड आज मैकडमाइज हुआ है, बीच का एक रोड है, हाँ, वो सो खारपुरा से आता है लेकिन वो जाता है वो सरकारी लैंड में से। मेरे पास उतने पैसा नहीं है मैं उनको एनओसी दिलवा सकूं। मैंने नरेगा में वो करवा दिया, लेकिन आगे उसको और कुछ आगे उसको मेटलिंग करनी थी और मैकडमाइज, उसके लिए R&B डिपार्टमेंट को एनओसी चाहिए, वो तो जंगलात डिपार्टमेंट को देना था, वो तो मेरी पंचायत को नहीं देना था। अच्छा, जितना मेरे से हो सका वो जो PMAY का मसला था, वहाँ हमने जितने भी वो उस कैटेगरी में आते थे, जितने भी वो एलिजिबल थे, सभी को दे दिया। 16 केस से ज़्यादा उसी वार्ड में हमने दे दिया, उसी वार्ड में हमने दे दिया। बहुत सा काम हो गया, कुछ काम कराए भी होंगे, लेकिन हमने डिमांड रखी थी गवर्नमेंट को, तो किसी वक्त टेंडर भी हो जाएगा, काम हो भी जाएंगे, नहीं भी जाएंगे, तो मैं क्या इसमें कर सकता हूँ। पंचायत की वसात से हमने उनको मैडम करवाया, लाइटें लगवाई, वो PMAY पूजा हर साल एक आता था, 2 आता था, इस साल एक ही वार्ड में मैंने 16 दे दिए उसी वार्ड में। तो और मैं क्या करता? देखिए सर, मेरी खास गुजारिश है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो हरीपुरा और गुलाबदजी है, ये समय बोर्ड एरिया फॉर फिलिंग में आता है, इसमें नाइंसाफी होती है, वो उसमें हमारा कसूर नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। पहले उनको चेक करना था, मैंने उनको 10 बार जितने भी बेटी विलेज हो गए उन पर उनमें हमने लिख दिया, मैंने एडवाइस की थी गवर्नमेंट को, आप हरीपुरा और गुलाबदजी को हल्का का दर्जा दिया जाएगा, अलग हल्का इनको बनाओ, क्योंकि ये देखिए हमारे हल्के से ये 15 किलोमीटर दूर है हरीपुरा, वो हमारा वार्ड है, वो 400-200 वोट है, 300 गुलाबदजी भी है, लेकिन मेरे पास उतने ही फंड्स है जितने मैंने उनको देने हैं। जब हम देते हैं फंड्स टेंडर हो जाता है तो फिर जंगलात वाले उनको एनओसी नहीं देते। अच्छा, हम कितना फंड्स उनको दे सकते हैं? जितना एक वार्ड को बन सकता है, हम उसी के हिसाब से 1,90,000 हमें उनको ADP में देना था। हम 2 लाख भी देते थे, 3 लाख भी देते थे, लेकिन उनका काम भी नहीं हो रहा है। तो मैं किसको काटूं, मैं कहाँ काटूं? जो भी उनको नाइंसाफी हो रही है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है उनको हल्के का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा हल्का है, जहाँ नाइंसाफी हो ही रही है।
नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सरपंच, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपने टेन्योर में, अपनी मुद्दती कार में बहुत सारा काम किया है और ताहम जो काम पेंडिंग रहा, इनका कहना है कि उन्होंने DPR भी बनाए हैं और साथ साथ उन्होंने प्लान भी दिया है, मगर जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से फिर वो अप्रूव नहीं हुए हैं और वो इसलिए ये काम पेंडिंग रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्द आने वाले वक्त में ये जो काम है, ये लोगों के जो गुलाबदजी में मसाइल है, वो जल्द हल हो सकें। नाज़रीन, मोहल्लेदारी का ये खुसूसी प्रोग्राम आपने देखा है और आप अपनी आरा से ज़रूर हमें नवाजिएगा और अगले प्रोग्राम में हम किसी और पंचायती हल्के के या किसी और पंचायती वार्ड से हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।